पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। समाए मोहब्बत में गिले बहुत हैं, जबान पर हरेक के सिकवे बहुत हैं। सुरूर है इन पर इनकलाब का, सीने में बगावत के जुनून बहुत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत सिर्फ पॉलिटिकल खबरें। और सबसे पहली खबर तेज प्रताप की। तेज प्रताप की खबर जान ही रहे हैं। कल इंतजार करा दिया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, पत्रकारों को बुला भी लिया गया था, पत्रकार जानकारी मिली तो पहुंच भी गए थे, दोनों बात। और ठीक ठाक संख्या में पत्रकार वहां जुट गए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तेज प्रताप जो है बड़ा ऐलान करेंगे। और कहा यही जा रहा था, बड़ा ऐलान। खबर तो यह भी है कि पोस्टर बैनर सब तैयार, लेकिन पत्रकार इंतजार करते रहे 1 घंटा 2 घंटा, और 2 घंटा के बाद लोग वहां से उठकर चलने लगे। और मतलब खबर यही थी कि ऐलान करेंगे, नई पार्टी का ऐलान, जिसका अनुमान बहुत दिनों से लगाया जा रहा है। तब से लगाया जा रहा है जब से उनको आरजेडी से निकाल दिया गया, पार्टी से भी और घर से भी बाहर कर दिया गया। तब से जो है इसका इंतजार है कि वह पार्टी बनाएंगे। और सनसनी वाली कल खबर थी कि पार्टी तो बनाएंगे ही, तेज प्रताप ऐलान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ में मतलब जो अभियान वह शुरू करेंगे, सियासी अभियान, उसमें अनुष्का यादव भी साथ रहेंगी। समझ रहे हैं, एकदम मिर्च मसाला वाली खबर। पत्रकार सब एकदम बेचैन, एकदम आज खबर लाएंगे और गर्दा मचा देंगे। और स्वाभाविक भी है, गर्दा मचने वाली खबर भी है। सीधे चुनौती हो जाती ना, किनको? तो लालू जी को और तेजस्वी यादव को, पूरी पार्टी को चुनौती हो जाती, और चुनौती तो पूरे महागठबंधन को हो जाती अगर कल तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी का ऐलान कर देते तो। और इसकी छोटी सी झलक दिखी भी थी जब वह पिछले दिनों महुआ गए थे। एकदम राजद का लालटेन वाला झंडा साइड, माहौल बदल गया था। मुरेठा बांध के जब पहुंच गए थे तो एकदम हुजूम, महुआ में युवाओं की हुजूम थी और नारे लोग लगा रहे थे तेज प्रताप को लेकर, ठीक। लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। तो आखिर क्या हुआ? सुबह वाले कार्यक्रम में बताए थे। तो अब जो खबर है उसमें तो आपको बता ही दिए कि बैनर, पोस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब रेडी, एकदम पार्टी का नाम ताम सब एकदम तैयार। लेकिन आखिर क्या हुआ कि तेज प्रताप पत्रकारों को बैठा दिए अपने दरवाजे पर, लेकिन निकले नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि एक कॉल आया था। तो आखिर वह कॉल किसका था? किसने वह फोन किया था? जानते हैं, उनकी मां ने फोन किया था। खबर यही है अंदर खाने की। राबड़ी देवी ने कॉल किया था और राबड़ी देवी ने समझाया कि ऐसा अगर करोगे तो समझो कि हद हो जाएगा। हद ऐसा होगा कि तुम्हारा जो अर्जुन है, अर्जुन कौन? तो तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहते हैं तेज प्रताप कि मेरा अर्जुन है, मेरा अर्जुन है, मैं कृष्ण हूं, ठीक। तो वही तुम्हारा अर्जुन, तुम्हारे अर्जुन का जो सपना है वह पूरा नहीं हो पाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कौन? तो तेजस्वी यादव। इसका माथा उनका ठनका, किनका? तो तेज प्रताप यादव का। एकदम पत्रकार बैठे रहे, निराश होकर चले गए, लेकिन टस से मस नहीं हुए, बाहर नहीं निकले, नहीं आए सामने पत्रकारों के सामने। और खबर इसलिए बता रहे हैं फिर से आपको, क्योंकि सबको इस बात का इंतजार कि आखिर पत्रकारों को बुलाकर, पत्रकार पहुंच भी गए कुछ लोग जो मन से, तो आखिर वजह क्या थी? क्यों नहीं वह सामने आए? क्यों उन्होंने ऐलान नहीं किया? या फिर पार्टी अगर नहीं बना रहे थे, उसका ऐलान उनको नहीं करना था, तो कौन सी बात करनी थी कि सबको बुलाकर खुद नहीं निकले? तो इसीलिए जानिए इस खबर को कि राबड़ी देवी की कॉल की वजह से सब कुछ धरा का धरा रह गया, ठीक ना। और राबड़ी से वैसे भी पिछले एक इंटरव्यू में कुछ दिनों पहले तेज प्रताप ने कहा था कि जब ये बात आई थी कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, परिवार से बेदखल कर दिया गया है, तब यह बात आई थी कि इंटरव्यू में उन्होंने खुद तेज प्रताप यादव ने बताया था कि उनकी मां का कॉल आता है फोन पर, वह हालचाल पूछती है। आम भी भेजी थी राबड़ी देवी, ठीक ना। तो ये मतलब स्नेह है बहुत ज्यादा। और मतलब जो होता है ना, कोई माँ के करीब होता है, कोई पिता के करीब होता है, तो वैसे पिता के भी करीब है, लेकिन माँ के करीब वह ज्यादा है, राबड़ी देवी के करीब तेज प्रताप। और माँ की बातों को वह अमूमन नहीं टालते हैं।
कल फिर से वह एक बार नहीं टाल सके मां की बात। लेकिन सवाल यह है कि मां की बात तो वो नहीं टाली, लेकिन इनकी बात कौन सुनेगा? तेज प्रताप के दर्द को कौन सुनेगा? ये भी तो सवाल है कि अगर वह पार्टी नहीं बनाते हैं तो तेज प्रताप का भी तो वही हक है जो तेजस्वी यादव का हक है ना। तो वो हक आखिर कैसे मिलेगा जो बेदखल किया गया है? आप समझ रहे हैं कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है तेज प्रताप यादव पर कि पार्टी से भी हटो और परिवार से भी जाओ। तो दर्द तो हो रहा होगा तेज प्रताप के मन में। तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन यही कि एक फोन कॉल से सारी चीजें बदल गई। चलिए अब दूसरी खबर ये है कि विवाद वाली खबर है। कभी मन करता है कि बताएं, कभी मन करता है कि नहीं बताएं। लेकिन जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो बताना पड़ेगा, तो चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि विधायक है साहब और आरजेडी के विधायक हैं। तो आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है, क्या है, जरा आप इस खबर को समझिए। और ये वायरल है, और वायरल जो वीडियो है हम उसकी पुष्टि नहीं करते, मतलब न्यूज हाट इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चर्चा है समाज में, इसलिए हम इस खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। और विधायक जी ने कहा है कि अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं है बिहार में। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है जो 90 के दशक में था, जो पिछले दिन गया जी में आरजेडी के एक कार्यकर्ता ने एक विधायक के सामने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। तो कहा जा रहा है कि उसकी एक ये अगली कड़ी है। और ये है मीनापुर के विधायक है मुन्ना यादव ने कहा है, और मुन्ना यादव ने कहा यही है कि बिहार में जो है मिश्रा, झा, शर्मा, सिंह कि अब कोई औकात नहीं है। कहा कि ये तो सामने आ गया है, मतलब उनका इशारा ये था कि जो पिछले दिन महागठबंधन की सरकार में जो गणना की गई थी, सर्वे किया गया था जातियों का, उससे जो आंकड़े निकले हैं उसी तरफ उनका इशारा था कि समझ में आ गया है कि किसकी कितनी औकात है। और उन्होंने यह बात भी कही कि देख रहे हैं लालू जी ने ऐसा कर दिया है कि अब संभव ही नहीं है कि कोई मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। अगर कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बहुजन बनेगा। मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव ने यह भी कहा कि लालू यादव ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब तो किसी के साहस की बात है ही नहीं, और किसी पार्टी में अगर औकात है तो इन नामों को आगे कर दे। ठीक है, और प्रशांत किशोर को भी निशाने में लिया, कहा प्रशांत किशोर पांडे चाहते हैं कि मिश्रा की सरकार बिहार में बन जाए, यह संभव नहीं है। ठीक, तो ये था, तो एक विवाद है, और बस वही बात की कोशिश है कि 90 के दशक वाली चीजें फिर बिहार में लौट जाए। और इसी का प्रमाण जो है गया जी में, अब दूसरा प्रमाण जो है आरजेडी से इस बयान को लेकर हो रहा है, जिस पर यह मानकर चलिए कि इस पर भी विवाद खड़ा होना है। इधर संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर में चल रही है टक्कर, और टक्कर ये है कि संजय जायसवाल बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा है कि चोर कितना भी शातिर हो, चोरी पकड़ी जाती है, और इसलिए कहा है कि पिछले दिन एक फोटो वायरल हुआ था, जिस फोटो में यह दिख रहा था कि प्रशांत किशोर है, उदय सिंह है, उदय सिंह मतलब जनसुराज की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए वह है, और संजय जायसवाल है, और एक टेबल है, और टेबल पे एकदम सजा हुआ है ग्लास। समझ गए होंगे कि आखिर उस ग्लास में क्या होगा, ठीक है ना, ग्लास में लाल पीला। अब समझ गया, लाल और पीला का मतलब समझ गए होंगे। तो उस फोटो को वायरल किया गया था, तो उसी वायरल फोटो से इनका मिजाज गर्म हो गया संजय जायसवाल का कि बताइए हम ऐसा करते हैं जी, हाँ। और उन्होंने पूरी बात बताई कि देखिए वहां गए थे, उदय सिंह के यहाँ शादी थी, और हम जो है वर वधू को आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देने के बाद हमको अंदर ले जाया गया, वहां उदय सिंह से हमारी बातचीत हुई, फिर हम 1-2 मिनट में वहां से निकल गए, और इस तरीके से फोटो को वायरल कर दिया गया। और आरोप है संजय जायसवाल का
कि एकदम ये किसी ने नहीं किया है, क्योंकि उस घर में, उस कोनखी में तो सिर्फ हम थे, प्रशांत किशोर थे और साथ में कौन, तो उदय सिंह। कागदन देखिए, यही चोरी पकड़ी जाती है और प्रशांत किशोर ने ही यह फोटो वायरल करवाई है। उनका एकदम कहना, हमको इस सबसे मतलब है गिलास विलास से कोई मतलब नहीं है, गिलास से जानबूझकर जो है छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया है। सच तो यही है कि प्रशांत किशोर और उदय सिंह एकदम जो है टकरा रहे थे गिलास में गिलास, चीयर्स कर रहे थे। ये तो उसकी तस्वीर है, हम तो बस एक क्षण के लिए पहुंचे, पल में निकल गए वहां से, ठीक है, समझिए। तो दो प्रशांत किशोर पर एकदम ये है, उनका एकदम माथा जो है सनसना रहा है और एक बार कर दिया है संजय जायसवाल ने कि चोर की जो है चोरी छुप नहीं सकती है, पकड़ी जाती है। अब भगवान जाने चोर कौन था। संजय जायसवाल जो है अब गिलास उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं तो राम जाने, अब उदय सिंह जाने, प्रशांत किशोर जाने, संजय जायसवाल जाने। वैसे चर्चा बहुत तरह की होती रहती है, चलिए चर्चा पे क्या जाना कि कौन गिलास उठाता है, कौन गिलास पटकता है, कौन फोड़ता है, इन सब चीजों पे नहीं जाते हैं। लेकिन यही कि देख लीजिए बिहार की राजनीति और उसके स्तर को भी जरा गौर कीजिए, समझ रहे हैं ना, बंद कमरे की चीजें बाहर आ रही हैं, कौन क्या कर रहा है जनता को बहुत और स्पष्ट बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब दूसरी खबर आपको बताते हैं, और दूसरी खबर जो है वह भी सियासत की ही खबर है। और सियासत की जो खबर है तेजस्वी यादव की खबर। तेजस्वी ने फिर एक बार सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और कहा है, एकदम शॉर्टकट में संक्षेप में बता देते हैं कि बिहार अब बिहार नहीं रह गया है, तालिबान हो गया है। मतलब बिहार में जो क्राइम के ग्राफ बढ़ रहे हैं, जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उस पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार की खिंचाई की है और बहुत सारे सवाल जो हैं उन्होंने उठा दिए हैं। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, लेकिन YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर अगर नहीं किए तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।